हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ सवेरे से बस झाड़ू पोछा शुरू हो गया है। तो ये मैं झाड़ू नहीं कर रही हूँ। अब मेरा जब से ऑपरेशन हुआ है, जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था, तब से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ झाड़ू पोछा। तो हाथ में अभी प्रेशर देना डॉक्टर थोड़ा सा मना किया है, तो नहीं कर रहे हैं। तो बस एक बाई आई है, वही करती है झाड़ू पोछा करने के लिए। और ये दूसरा वाली बाई है, हम लोग जब गांव गए थे तब वो उसे छोड़ दिए हैं, तो हम लोग नहीं थे तो उनके पापा दूसरा रख लिए हैं। तो यहाँ सवेरे से मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ, कैरामेल खीर। तो उसके लिए दूध उबाल ले रही हूँ और दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद ही चावल को धो के उसमें डाल दूँगी। तो ये मैं रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे ही मैं तो इसका रेसिपी पहले से डाल चुकी थी और काफ़ी दिन हो गया था। तो सोच रही थी गांव जाने से गांव में भी वीडियो बनाऊंगी, तो रेसिपी तो नहीं बन पाएगा लेकिन ब्लॉगिंग करूंगी सोच रही थी। बट बहुत दिन के बाद गांव जाने से वहाँ सब कोई थे, तो कभी इसके पास कभी उससे बात करते करते टाइम ही ऐसे गुजर जाता था कि पता ही नहीं चलता था। तो इसीलिए वहाँ भी बहुत सारा वीडियो थोड़ा बहुत बनाई हूँ, लेकिन बाकी डाल नहीं पाई हूँ। तो कभी मौका मिलेगा फिर से तो उसको ज़रूर आपको दिखाऊंगी आप सबको। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम ही रहता है। तो और बाई को भी देखना पड़ता है, ये थोड़ी सी कम उम्र की है, तो इसको थोड़ा बताना पड़ता है, पहले पहले आई है तो। और इधर मेरा खाना भी बन रहा था और हस्बैंड दोपहर को अभी गर्मी के लिए फिर से आएंगे नहीं, और ओम का स्कूल छुट्टी है तो टिफ़िन देने भी जाने बनता नहीं है गर्मी में। और जब से ऑपरेशन हुआ है मैं गाड़ी भी नहीं चलाई हूँ, तो इसी चलते तो टिफ़िन लेके चला जाऊँगा बोले, तो दोपहर को चावल भी नहीं खा पा रहे हैं। तो अभी गर्मी में रोटी भी, सूखा रोटी खाने से अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए आज सोच रही थी आज मटर पुलाव बना दूँ। और ओम भी थोड़ा जिद कर रहा था कि कैरामेल खीर खाएंगे बोल के, और दूध भी बच गया था, 2 दिन से कोई पिए नहीं थे, तो इसी बहाने। और यहाँ पे देखिए ओम भी सोया है, अभी उठा नहीं है, तो उसे उठा रही थी कि उठ जा जल्दी बोल के। तो जब से गांव से आया है बहुत ही सो रहा है, वो दोपहर को सोता नहीं है, पढ़ाई करते रहता है और उल्टा, और रात को भी लेट से सोते हैं, तो इसी चलते। और यहाँ पे बस बन गया है और बर्तन को भी मैं नीचे रख ले रही हूँ। यहाँ पे वो सफाई करने बाई करती है, उसके बाद भी मैं ऊपर पहले से रख ली थी, अब हो गया है सफाई, तो इसे नीचे रख दी हूँ। क्योंकि गैस के साइड में खाना बनाते समय बहुत सारा काम रहता है। और ये बाई साफ़ कर ली, तो उधर से डिटर्जेंट मांग रही थी, सर्फ थोड़ा सा दे दो बोल के, तो निकाल के मैं डाल दी हूँ, वो साफ़ कर देगी कपड़ा को। और बस हो रहा है, खाना बन रहा है, और क्या बनाऊँ पता नहीं। तो जब ये बन रहा है थोड़ा सा और बाकी है, तब तक कचरा को भी मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा सा। और जो छोटा मोटा बर्तन है उसे धोऊंगी सोच रही थी, लेकिन पहले टाइम भी हो गया था, हस्बैंड का जाने का टाइम हो रहा था, वो नहाने चले गए थे और मैं बनाई नहीं थी। तो मटर पुलाव के लिए सब निकाल ले रही थी। इधर जब खीर बन रहा है तभी सब बनता है निकालने के लिए, और बन जाने के बाद निकालो तो तैयार करो तो बहुत ही लेट लगता है, इसीलिए। तो अब ये भी हो गया है, इसको निकाल ले रही हूँ। तो खीर को अलग करके इसमें थोड़ा सा काजू डाल दूँगी, और किशमिश तो हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, वो खाते नहीं हैं, तो बस काजू ही डालूँगी। तो छोटा सा फ्राई पैन में डाल के मैं उसमें, और 2-3 इलायची को भी तोड़ के भून के देने से ना बहुत ही अच्छा ही टेस्ट आता है। इसे उसी टाइम ही भूनिए और थोड़ा सा कूट के डाल देने से अच्छा लगता है। और गांव गए थे तो बहुत दिन बाद ही हम घर लौटे हैं, तो घर भी बहुत बिखरा पड़ा है, सामान नीचे साफ़ हो गया है, बाकी सब ऊपर ही कपड़ा इधर उधर। शादी में गए थे तो शादी का भी सब कपड़ा है बहुत सारा, उसे भी बस धो लिए हैं, लेकिन आयरन करना और रखना सब बाकी है। तो ये सब सामान भी रहता है, गर्मी के लिए ज़्यादा काम करना भी मन नहीं करता है, तो बस। और जाने से पहले भी सामान सब इधर उधर रख दी थी, क्योंकि घर में लेडीज़ नहीं रहने से जेंट्स लोगों को सब अपना सामान सब पास में ही दिखना चाहिए, इसलिए
तो और हड़बड़ी में भी हम लोग गए थे, तो इसी चलते घी को भी मैं किसी डिब्बा में नहीं रखी थी, क्योंकि फ्रिज में डाल दी थी, क्योंकि जम जाएगा तो वहीं पे आराम से अच्छी तरह से रह जाएगा। तो किसी डिब्बा भी साफ़ नहीं की हूँ, तो घी को भी निकाल के थोड़ा सा इसमें डाल दे रही थी। और ये काजू का भी डिब्बा है, लेकिन गांव जाने के बाद कौन इतना ध्यान रखता है घर में, और हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते हैं, दिन भर बाहर रहेंगे, और आने के बाद और गर्मी में अभी तो हर एक जगह पे चींटी, इतना चींटी से हम लोग परेशान हो गए हैं। गांव में भी सब तरफ चींटी, तो इसी चलते सबको मैं फ्रिज में ही ज़्यादातर खाना रख के गई थी, तो उसे भी निकाल ले रही हूँ। और थोड़ा सा भून के जब थोड़ा फुर्सत मिलेगा फिर फ्रिज को भी साफ़ करना पड़ेगा, सब अपना अपना जगह पे रखना पड़ेगा। तो बस ये है, काजू भी हो गया है। उसी काजू में थोड़ा सा अब चीनी को डाल दूंगी मैं, और कैरामल खीर ऐसे ही बनता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। इसका जो चीनी रहता है उसे थोड़ा सा घी में भून के पिघला के थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, फिर गरम करके उसे ही चावल पे डालते हैं, खीर पे। और इसका जो खीर रहता ना, उसे दूध में ही पकाया जाता है। जैसे हम लोग पानी में पकाते हैं पहले, फिर जाके दूध डालते हैं, ये ऐसे नहीं होता है। इसका रेसिपी मैं पहले से डाल चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और ये हो गया, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद ये बहुत सारा छींटा आता है, इसलिए ढकना ज़रूरी रहता है। तो बस आज सवेरे से ये बनाने से थोड़ा बहुत टाइम ही लग जाता है, इसके पीछे लगना रहता है। तो बस ये हो गया है, अब उसे सबको मिला के इसमें डाल दूँगी तो हो जाएगा। तो ये होते जा रहा है, देखिए अब ये भी हो गया है। और कुछ भी घर में कुछ भी चीज़ बनाओ, कितना सारा बर्तन हो जाता है, इसीलिए कुछ भी बनाने का ज़्यादा मन ही नहीं करता है। और कभी कभार बच्चे लोग का सबका मन रहता है तो बनाना ही पड़ता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे काजू को भी डाल दे रही हूँ। किशमिश बादाम डालने से भी बहुत टेस्टी रहता है, लेकिन पसंद नहीं, अब घर में खाने वाले हैं नहीं, तो इसीलिए नहीं डालती हूँ मैं। मेरा मन रहता है, फिर भी चलो सब कुछ जो खाएंगे वही अच्छा रहता है, सुबह उसके मैं नहीं डालती हूँ। तो ये भी हो गया है। तो इसको निकाल लेने के बाद मैं गांव जाने से पहले 1 किलो का मटर लाई थी, वो फ्रोज़न मटर, उसको भी मैं रख दी थी। तो पहले से मैं बोल रही थी, वो थोड़ा सा पन्नी में छेदा था, तो मैं बोली अरे ये ख़राब हो जाएगा। तो हस्बैंड माने नहीं, अरे कितना दिन जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा, रहने दो, मैं बना लूँगा, तुम लोग जाने से के बाद भी बोले। और हम लोग जाने के बाद भी थोड़ा बहुत बच गया था। तो वो फिर 1-2 दिन लाइट भी चला गया था शायद, इसीलिए देखिए वो मटर अब ख़राब हो गया। कुछ भी नहीं, पूरा बर्फ़ है, लेकिन फिर भी इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये बनाने से फिर चावल भी हम लोग का ख़राब हो जाएगा सोची। और फिर बाबू को चखने के लिए दी थी ओम को, लेकिन वो बोला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी बोला, तो फिर उसको फेंकना पड़ा। और फिर इसको दूसरा वाला छोटा वाला था, मिल गया, पास ही में ही दुकान है, तो ओम को भेज दी थी। और बस इसके लिए कुछ सामान भी ये तैयार कर ली हूँ, थोड़ा सा अदरक और ये। तो सोच रही हूँ इसका एक रेसिपी भी बना देती हूँ, तो इसीलिए। और ये तैयार हो गया है। तो अब हस्बैंड भी निकल गए हैं, तो उनके लिए टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। तो थोड़ा सा खीर खा लेंगे और थोड़ा सा मटर पुलाव खा लेंगे, क्योंकि दिन भर नहीं खाने से फिर रात को आने से चावल रात को पकाना पड़ता है, और रात को गर्मी भी बहुत लगता है, और कभी कभार चावल खाने का मन ही नहीं रहता है। तो इसीलिए ऐसे ही बना देते हैं, तो सब हो जाएगा। सोचिए सब्जी भी था, लेकिन वो पुलाव बनाने से सब सब्जी डालने से ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। काजू मटर बस ये सब डालो थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं। तो ये उनका टिफ़िन पैक हो गया है, उनको पहले पैक करके दे रही हूँ। और वो भी तैयार हो गए हैं, ले लिए हैं, अब जा रहे थे। और सवेरे से बस यही बनाने में टाइम लग गया था, और हम लोग के लिए नाश्ता भी नहीं बनाई थी। तो इनके जाने के बाद ही हम फिर नाश्ता बनाऊंगे। बस भूख भी लग गया था, और कुछ हल्का फुल्का जल्दी से जो बन जाए वही बनाऊंगी सोच रही थी। तो अब जाने के बाद यहाँ ओम किचन में बैठा हुआ है, देखिए मोबाइल पकड़ के। उसको बोली तो वही सामान लेके आया था, तो थक गया था। तो अब
मेरे हस्बैंड भी चले गए, तो हम दोनों माँ बेटे बाय बाय कर रहे थे, तो थोड़ा सा वीडियो कर ली। अब आने के बाद बाबू बोला मम्मी पास्ता बना दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा सोच के। तो पास्ता को पहले मैं उबालने के लिए बिठा दी, और थोड़ा बहुत जो बर्तन था उसे बर्तन सब धो ले रही थी, क्योंकि इकट्ठा बर्तन धोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। जब थोड़ा सा टाइम मिले तो फटाफट धो लो, और नहाने से पहले आजकल साफ़ करके रख दो और फिर नहा धो के आके खाओ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। और नहाने आने के बाद खाना बनाने से फिर गर्मी लगता है, तो मेरे को बहुत चिपचिपी लगता है, एक अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन करना पड़ता है कभी कोई कोई आने से, लेकिन अकेले रहने से तो मैं पहले से ही खाना बना लेती हूँ। तो ये हो गया है। और हस्बैंड भी अगर दोपहर को आते तो नहाने धोने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन अब नहीं आएंगे तो इसी चलते सवेरे से बना ले रही हूँ। तो ये हो गया है। तो इसे भी सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, कुछ भी सब्ज़ी भी नहीं डाल रही हूँ। एक बार बनाई थी सब्ज़ी, तो बाबू उतना छोटा छोटा काट के सब्ज़ी को डालने के लिए बोला था, लेकिन मैंने लंबाई में काटी थी तो ज़्यादा सब्ज़ी था तो खाया नहीं। तो चलो बिना सब्ज़ी डाले बना देते हैं बोली। और बस खाली लहसुन डाल दी थी, प्याज डाल दी, और बस पास्ता को डाल के थोड़ा सा पास्ता सॉस, टमाटो सॉस और थोड़ा सा कुछ मसाले, पास्ता मसाला डाल दी, चिली फ्लेक्स डाल दी, बस उतना ही। और उसे मिला के बस निकाल दी, बस इतना ही। और कुछ नहीं डाले थे क्योंकि भूख भी लग रहा था और खाने का भी मन था, जल्दी जल्दी कैसे हो जाए। तो ओम भी नहाने चला गया था, और उसको बोली जल्दी जल्दी नहा के आ, मैं भी नहाने जाऊंगी बोल के बात कर रही थी उससे। तो हाँ मम्मी जल्दी आ रहा हूँ। और आजकल क्या होता है, गर्मी में ज़्यादा नहाने को भी मन करता है, पानी में हमेशा नहाती रहती हूँ, ऐसे लगता है। तो बस ये तैयार हो गया, और उसके बाद ही वो तो आया नहीं था, तो मैं सोची थोड़ा सा साफ़ सफाई भी इकट्ठा कर लेती हूँ घर का, इसी चलते। और बस ये हो गया है मेरा पास्ता तैयार। और वो चिली फ्लेक्स दे के खाने को बहुत पसंद करता है, इसीलिए लास्ट में उसके लिए चिली फ्लेक्स भी थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब वो उससे जो खाना पसंद रहता है ना, उसमें वो मिर्ची ज़्यादा डाल के ही खाता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। टमाटो सॉस और पास्ता सॉस भी डाली हूँ, उसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दी हूँ, तो सब लाल कलर पे प्लेन में ही। तो दूध भी उबल गया है, ये मेरा खीर भी आज बन गया है, और इसमें मटर पुलाव है। बस और कुछ नहीं बनाई, ये तो हो गया है। अब सबको साफ करके बस रख देना है। तो बाबू नहीं नहा के आया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ।
तो देखिए मैं नहाने चली गई, तब ओम निकाल लिया है खाना और अपने लिए। तो मैं भी टेस्ट कर रही थी, नहा के आई तो बहुत भूख लग रहा था, तो सब निकाला था तो उसे खा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आज का? अच्छा लगने से लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं मेरे वीडियो में आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलिएगा।